Hello students, how are you? Welcome back to Park Public School Online Tutorials. Okay class, हमारी वर्कशीट आ रही है as you know. बायोलॉजी में हमारा सिलेबस है Why do we fall ill? ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हुए हैं और उसके अलावा आप लोगों ने काफी सारे असाइनमेंट्स भी किए हुए हैं. फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. मेरे सामने क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने सामने रख सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है, वहां पे आप जाकर के आप लोग देख सकते हैं. अदरवाइज आप डायरेक्टली जाकर के भी देख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, इसी सेम असाइनमेंट पे आपके नीचे की तरफ आंसर की भी मिल जाएगी. मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, फिर आप लोग साथ साथ उसके आंसर्स भी देख सकते हैं. आप 2 मिनट एक साथ ओपन कर सकते हैं. द फर्स्ट जिसपे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, दूसरा यूट्यूब की वीडियो वाला. ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली राइट नाउ मैं क्या करूंगा, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं. हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. मैं बोल भी दूंगा और साथ साथ उस पर देख भी सकते हैं अपनी लिंक के थ्रू उसमें. चलो ठीक है. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द 19th क्वेश्चन, दैट इज गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट एक्यूट डिजीजेस. हमें एक्यूट डिजीज के एग्जांपल देने हैं. तो एक्यूट डिजीज कौन सी हो सकती हैं? कॉमन कोल्ड, फीवर, कफ. ठीक है. नेक्स्ट, क्रोनिक डिजीज. 2 लंबी चलने वाली डिजीज के नाम. क्रोनिक, डायबिटीज. सेकंड, कैंसर एंड मेनी अदर. आप लोगों ने बहुत सी एग्जांपल देखे हुए हैं. सी, इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि फैलती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, किसी एजेंट के थ्रू होती हैं. सिंपल है, मलेरिया, डेंगू, कोविड-19, कॉमन कोल्ड, मलेरिया. अच्छा, डेंगू को इंग्लिश में जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसे बोलते हैं डेंगी. इन हिंदी वी कॉल इट डेंगू, बट इन इंग्लिश वी कॉल इट डेंगी. 19 डी पार्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. नॉन इन्फेक्शियस में ये दोनों आ जाएंगे, डायबिटीज और कैंसर दोनों हो सकती है, एक्सेप्ट वन टाइप ऑफ कैंसर जिसका नाम होता है ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया फैल सकता है अगर ब्लड को ट्रांसफर किया जाए तो, ट्रांसफ्यूज किया जाए तो. ओके. नेम 2 डिजीजेस कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन से होने वाली 2 डिजीज के एग्जांपल. द फर्स्ट, मलेरिया. दूसरा, काला आजार या फिर ब्लैक फीवर बोल सकते हैं इसे. फिर इनके कॉजेटिव एजेंट बता दिए. मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से और काला आजार होता है लिशमैनिया से. Now 21st question, which bacterium causes peptic ulcers? The answer is Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, जिसे सिंपली हम लोग H pylori लिख देते हैं. नेक्स्ट पार्ट इसी में, who discovered the above pathogen? किसने इसको पैथोजन को डिस्कवर किया था? तो द आंसर इज Worsham and Marshall and Warren. Next question, what is antibiotic? Antibiotic are the medicine or the drugs which are derived from fungus or algae, fungus or bacteria, and are used against the बैक्टीरियल डिजीजेस. इट इज एज सिंपल एज दैट. ये वो मेडिसिन है जिन्हें हम फंगस या फिर बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं और उसे यूज करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस. सो दीज आर व्हाट द मेडिसिन्स. अब इसके 2 कॉमन एग्जांपल है. पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट वन भी थी. सेकंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट, 23rd, fill in the blanks. Pneumonia, hepatitis targets. Hepatitis किस पार्ट को टारगेट करता है? 24th क्वेश्चन है. 23 का नंबर अभी. Fill in the blanks.
First question, pneumonia is an example of dash disease. The answer is infectious disease. Next, many skin diseases are caused by dash. The answer is fungus. Next, antibiotics commonly block biochemical pathways important for the growth of bacteria. अभी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, बेसिकली पाथवे को ब्लॉक कर देना. किसके पाथवे को? दूसरे बैक्टीरिया के, जो हम कोज कर सकते हैं डिजीजेस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं यहाँ कहूँ लिख देता हूँ. फर्स्ट था इंफेक्शियस, बी बैक्टीरिया, सी बी था आपका फंगस और सी था आपका बैक्टीरिया. नाउ डी वन इज living organisms carrying the infecting agents from one person to another are called vectors. उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर्स कहते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, या फिर कैरियर्स ही बोल देते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, नेम द टारगेट ऑर्गन्स फॉर द फॉलोइंग डिजीजेस. हमें इनके टारगेट ऑर्गन बताने हैं. द फर्स्ट, हेपेटाइटिस टारगेट्स. हेपेटाइटिस जो वायरस होता है वो किस पार्ट को टारगेट करता है? सो द आंसर इज लीवर. नेक्स्ट, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस टारगेट्स नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन भी कह सकते थे आप लोग. सी, निमोनिया टारगेट्स, निमोनिया करता है लंग्स को. डी, फंगल डिजीज स्किन. Now the next question number 25 is, who discovered vaccine for the first time? The answer is Edward Jenner. Edward Jenner. He discovered the vaccine for the very first time for smallpox. Am I right? Next, name two diseases which can be prevented by using vaccines. The first, polio. सेकेंड, टीबी, जो कि BCG वैक्सीन से क्योर हो सकती है, और इसमें होती है पोलियो वैक्सीन. नेक्स्ट 26, fill in the blanks. Dash diseases continues for many days and causes dash in body. The answer is chronic. ये मैनी डेज के लिए चलती है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बॉडी पे. नेक्स्ट, डैश डिजीज कंटिन्यूअस फॉर फ्यू डेज. द आंसर इज एक्यूट डिजीज. और शॉर्ट इफेक्ट्स देती है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देती है, ना कि कोई बड़े इफेक्ट्स. ठीक है. नाउ सी पार्ट, डैश इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड कंफर्ट, हेल्थ. ये वो चीजें जिसे WHO ने बताया था इसके बारे में. हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है उनके अकॉर्डिंग क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड कंफर्ट. ओके. नेक्स्ट 26 का डी पार्ट, कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्शियस डिजीज. कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्शियस. द वर्ड इज इन्फेक्शियस. Many skin diseases are caused by dash. The answer is fungus. 27. Classify the following diseases as infectious or non-infectious. हमें बताना है कि ये following disease जो है वो infectious है, non-infectious है. The first one is AIDS. तो क्या लगता है AIDS कैसी है? It is infectious. दूसरा TB, also infectious. Cholera, infectious. Fourth, high BP, high blood pressure, non-infectious.
हार्ट डिजीज नॉन इन्फेक्शियस, निमोनिया इन्फेक्शियस, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, नेक्स्ट, नेम एनी टू ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच एंटीबायोटिक्स could be extracted. So the answer is fungus and bacteria. Fungus and bacteria. 29. Name any three diseases caused through vectors. Vectors से होने वाली 3 डिजीज के नाम बताने हैं। फर्स्ट मलेरिया, सेकंड डेंगू, थर्ड चिकनगुनिया। ये तीनों की तीनों वैसे मॉस्किटो से होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे हो गए सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।